आज हम लोग सीखेंगे वर्ग निकालना। देखिए वर्ग निकालना ध्यान से समझेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1 का वर्ग कितना होता है। देखिए बुआ, 1 का वर्ग मतलब 1 का जो घात होगा यानी पावर जो है ना वह 2 है। 1 का वर्ग का मतलब होता है 1 गुणा 1। ठीक से समझिएगा, 1 गुणा 1। 1 में 1 से गुणा करेंगे बुआ कितना होगा? 1 ही होगा। अब 2 का वर्ग निकालना है। 2 का वर्ग तो 2 गुणा 2, उसी संख्या को उसी से फिर से गुणा कर देना है। तो 2 का वर्ग तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। ऐसा ही 3 का वर्ग चाहिए तो 3 गुणा 3 तो 9 हो गया। 4 का वर्ग 4 गुणा 4 तो 16। अब समझिए 5 का वर्ग 25, डायरेक्ट समझिए। 6 का वर्ग कितना होगा? 36। 7 का 49, 8 का 64 हो जाएगा। इसी तरह समझिए 9 का वर्ग कितना होगा? 81। और 10 का वर्ग पूछा जाएगा तो 100। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए यहाँ तक तो समझ लिए। अब इसी तरह जो है आगे भी हम निकाल सकते हैं। 11 से आगे जितना आप निकाल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, अगर 1 का वर्ग कहा जाएगा वो तो 1 का वर्ग, इसको हम स्क्वायर भी कहते हैं। वर्ग को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, वर्ग को क्या कहते हैं? स्क्वायर, है ना? वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना? तो 1 का वर्ग 1 गुणा 1, 2 का वर्ग 2 गुणा 2। अब 1 में 1 से गुणा करेंगे तो वो 1 होगा। 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 4 होगा। 3 का वर्ग निकालना है, 3 गुणा 3 कितना हुआ? 9 हुआ। अब 4 का वर्ग हुआ तो 4 गुणा 4 16। 5 का वर्ग 5 गुणा 5 कीजिएगा 25। इसी तरह 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 से कितना होगा? 100। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब चलिए आगे हम कुछ ट्रिक से समझते हैं। चलिए ट्रिक से कुछ समझिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब 11 का वर्ग, देखिए वो एक तरीका है गुणा करके लिखना, दूसरा तरीका समझ लेंगे। तो 11 का वर्ग 121, अगर गुणा आप करेंगे तो 121 आएगा। अब डायरेक्ट समझिए कैसे होता है। वो 11 लिखते ना, तो 1 का संख्या इसमें कितना है ध्यान समझिए। 1 1 2 हुआ तो 1 लिख लीजिए, फिर 2 और फिर उसके बाद 1। अब मान लेते हैं 111 का वर्ग लिखना है वो, तो 1 की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 है ना? इधर से भी 1 2 3, 3 है इसकी संख्या। वो ध्यान से समझेंगे, तो 1 लिख दीजिएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 2 लिख दीजिएगा, फिर 1 लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक से समझ लीजिए। जैसे क्या करते हैं, सीढ़ी पर एक बार चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद फिर उतरते हैं। तो यहाँ 3 है ना, जैसे इसकी संख्या 3 है, 3 है तो 1 लिख दिए, फिर 2, फिर 3। अब उसके बाद 3 के बाद फिर नीचे आ जाएंगे, 3 के बाद क्या होगा? 2, 2 के बाद 1। समझ में आ गया ना? ऐसे ही समझ लीजिए। फिर अब इसका आप देखिए कितना लिखा हुआ है। 1111 का वर्ग निकालना है। 1111 का वर्ग निकालना है। तो इसी तरीके से समझ लीजिए, इसी संख्या कितनी है? 4 है, तो 1 लिख देंगे, 2 3 4, 4 तक चल गए। 4 के बाद क्या होगा? फिर हो जाएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ठीक से समझ लीजिएगा। 1 2 3 4, 1 की संख्या 4 है ना, तो 1 2 3 4, 4 तक चल जाना है। 4 के बाद फिर 3, उसके बाद 2, फिर 1। ये जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद फिर उतरते हैं, उसी प्रकार काम करना है। अब फिर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ठीक से देखिएगा। 11,111 है, इसका वर्ग चाहिए तो कितना होगा? अब इसको देखिए, इसको कीजिएगा तो इसमें 1 की संख्या कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या लिखेंगे? 6 नहीं लिखेंगे जी। 5 के बाद क्या लिखेंगे? फिर 4 लिखेंगे। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 1। ध्यान समझिए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आइएगा, और उसके बाद 5 के बाद 5 के पहले जो लिखे हैं ना उसको जो है उल्टा करके लिख दीजिएगा। 5 के बाद फिर हो गया, जैसे 4 यहाँ पे था तो इधर, फिर 3 यहाँ पे था तो यहाँ 2 था तो 2, 1 था तो 1। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है?